हेलो स्टूडेंट्स, सो वेलकम टू गेट अकेडमी एंड अनअकैडमी। सो यहाँ पर मैं आपके लिए लेके आया हूँ रिवीजन ट्रिक। जैसे कि अगर 15 से 20 दिन बचे होते हैं एग्जाम में, है ना, तो बच्चों को यही होता है कि सर अब क्या करें 15-20 दिन, क्योंकि देखो आपका जो सिलेबस है वो मिनिमम अगर आप ऐसे जेई या एई एग्जाम के लिए टारगेट कर रहे हो तो 15-20 दिन पहले खत्म हो जाना चाहिए। गेट ईएससी के लिए टारगेट कर रहे हो तो 1 से 2 मंथ बिफोर आपका पूरा सिलेबस खत्म हो जाना चाहिए। ठीक है, अब कोई भी एग्जाम, मैं यहाँ पे टारगेट जेकेएसएसबी इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि जेकेएसएसबी अभी 1 अप्रैल को है। ठीक है, तो उनके एस्पिरेंट के लिए इसलिए बता रहा हूं क्योंकि वो अभी प्रैक्टिकली वैसा फेस कर रहे होंगे। लेकिन ऐसा चीज हर कोई अपने एग्जाम के 15-20 दिन पहले या जब उसका पूरा सिलेबस खत्म हो जाता है, एक तो पहली बात आपका आखिरी दिन तक सिलेबस नहीं चलना चाहिए। ठीक है, तो आपके चांसेस बहुत कम हो जाते हैं सिलेक्शन के। अगर आप मान लो कि 10 दिन या 5 दिन या 1 दिन पहले तक आप टॉपिक्स ही नए टॉपिक्स ही पढ़ रहे हो तो उससे क्या होता है, जो आपने पढ़ा है उसको रिवाइज ही नहीं किया है ना। अब आते हैं रिवीजन पार्ट पे, जो मतलब बाकी सारे स्टूडेंट्स के लिए एक प्रॉब्लम बनता है, क्योंकि सिलेबस जब खत्म करना होता है तब हम डेली 8, 10, 12 या 6 घंटे मिनिमम तो पढ़ते रहते हैं। मतलब हमारे पास एक टारगेट होता है ना, सिलेबस खत्म नहीं होता तब तक हमारे पास एक टारगेट होता है कि हाँ मुझे आज ये पढ़ना है, मुझे आज इसके क्वेश्चन लगाने हैं, मुझे आज इसके शॉर्ट नोट बनाने हैं, या मुझे आज नॉन टेक पढ़ना है या टेक्निकल पढ़ना है, ये पूरा आपके पास रहता है। लेकिन जैसे ही सिलेबस खत्म हो जाता है तब फिर हम एक दुविधा में आ जाते हैं, दोबारा वो चीज पढ़ने का मन नहीं करता। होता है सबके साथ कि शॉर्ट नोट्स बने रखे लेकिन दोबारा, ज्यादातर एवरेज स्टूडेंट की बात कर रहा हूं, उसको दोबारा उसको देखने का मन, या देखता भी है तो आधा घंटा देखेगा, 1 घंटा देखेगा, उसके बाद उसका मन उचट जाता है ना, रिवीजन में मन नहीं लगता और फिर डिप्रेशन आता है कि यार अभी तक हम इतना पढ़ रहे थे और अब एग्जाम आने वाला है और हमारा पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है। ठीक है, तो इस केस में आपको मन कैसे लगाना है, ठीक है, यही एक ट्रिक है जो आपको मन लगाएगी। मतलब खुद आप सोचोगे कि हाँ मैं ये टॉपिक पढ़ूं, तो वो टॉपिक पढ़ने के लिए आपको मोटिवेट कौन करेगा, वो करेगा आप क्या करो, जब आपने पीवाईक्यू लगाए होंगे या जब आप अपना सिलेबस कवर कर रहे थे तब पीवाईक्यू में आपने कुछ डिफिकल्ट क्वेश्चन मार्क किए होंगे, डिफिकल्ट क्वेश्चन। ठीक है, अब आप उनको करो प्रैक्टिस, डिफिकल्ट क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करो आप। ठीक है ना, और इसके टॉपिक निकालो कि जो आपको नहीं बन रहा है अब उस टॉपिक का रिवीजन करो। ठीक है, तो पूरा रिवीजन करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब कई स्टूडेंट्स आते हैं जो बोलते हैं सर हम पीवाईक्यू भी कर चुके हैं, हमने पीवाईक्यू भी कर दिया। ठीक है, तो अब आप टेस्ट सीरीज लगाओ, टेस्ट सीरीज में आपको कुछ क्वेश्चन बन जाएंगे, है ना, कुछ टॉपिक के क्वेश्चन होंगे, 2 तरह के टॉपिक निकलेंगे या 3 तरह के टॉपिक निकलेंगे, है ना। एक होंगे आपके इजी, जो मतलब आपके लिए इजी है, ठीक है, इसको हम बोल देते हैं इजी, तो ये आपके बन रहे होंगे तो इसको आपको नहीं छूना है। ठीक है ये आपको पता है कि आप सो के उठ के भी अगर इसका क्वेश्चन देखोगे तो आप लगा लोगे। ठीक है, तो ये आपके डन हो चुके हैं, इसको आपको नहीं उठाना है। ठीक है, ये हो गए डन। अब एक आते हैं मीडियम टॉपिक, मतलब जो आपने पढ़े हैं लेकिन जिनके फॉर्मूले आप भूल रहे हो। ठीक है, तो इसको आप क्या करोगे, इसको आप रिवाइज करोगे। ठीक है, एक आएंगे डिफिकल्ट में कौन आ गया, एक आएंगे डिफिकल्ट टॉपिक। डिफिकल्ट में कौन सा आ गया, डिफिकल्ट में आ गया अनसीन, क्योंकि ऐसा नहीं है कि जब आपने सिलेबस कहीं से भी कवर करो, सिलेबस कहीं से भी दुनिया भर के कोई भी कोर्स या कोई भी बुक उठा लो, ऐसा क्वेश्चन जरूर आएगा जो आपने नहीं पढ़ा होगा। ठीक है, तो अब ये अनसीन है, अब इसके लिए क्या कर सकते हैं, अगर मान लो ये अनसीन में भी इजी है तो आप इसको एक बार रीड कर लो। ठीक है, आप इसको एक बार रीड कर लो। ठीक है, और अगर ये डिफिकल्ट लगता है तो फिर आपको इसको छोड़ देना है। ठीक है, या आंसर अगर फैक्चुअल है तो आंसर याद हो जाएगा, ऑब्वियसली फैक्चुअल होगा तो याद हो जाएगा, बाकी ऑप्शन के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ सकते हो अगर टाइम है तो, वरना मैं बोलूंगा कि छोड़ दो, क्योंकि आपको 100 में 100 नहीं लाना है ना, आपको 100 में
100 नहीं लाना है, आपके 70 या 60% भी आ रहे हैं तो भी आप क्वालिफाई कर जाओगे इन एनी एग्जाम, बता रहा हूं मैं, ठीक है। तो मेन आपको इन टॉपिक्स को देखना है, मीडियम टॉपिक जो आपने पढ़े हैं और अब आप क्या कर रहे हो, फॉरगेट कर रहे हो, ठीक है। तो ये आपकी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। पीवाईक्यू टेस्ट सीरीज भी लगा लिया है सर, टेस्ट सीरीज भी लगा लिया है, पीवाईक्यू भी लगा लिया है। तो अगर आप जेई के लिए पढ़ रहे हो तो जेई की एक 15,000 क्वेश्चन की बुक आती है, 15,000 क्वेश्चन बुक, उसको लगा लो। किसकी आती है, यूथ की आती है ना, ये लगा लो, ये बेस्ट है, ठीक है। और अगर आप एई के लिए पढ़ रहे हो तो एक 22,190 की 2 वॉल्यूम में आती है, ये भी 2 वॉल्यूम में आती है, ये भी वॉल्यूम 1 एंड वॉल्यूम 2। देखो यूथ की लेना तो यही 2-3 बुक है जो अच्छी हैं, ठीक है। एक 50,000 वाली आती है, वो घटिया है, ठीक है, उसमें बहुत गलती है, यूथ कंपटीशन। लिंक चाहिए होगा तो मेरे से व्हाट्सएप पे ले लेना 7828609580, ठीक है, या टेलीग्राम पे लिंक भेज दूंगा मैं, टेलीग्राम पे देख लेना, ठीक है, टेलीग्राम पे ले लेना लिंक। ये है यूथ की वॉल्यूम। और अगर आपके पास बहुत ज्यादा टाइम है, बहुत ज्यादा टाइम है और आप बहुत ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चाहते हो तो एक यूथ की एक और आती है, जेई, मेनली जेई और एई रहती है, ये आती है 43,000 क्वेश्चंस की, ठीक है। ये आती है 5 वॉल्यूम में, मतलब एक एक वॉल्यूम में 3 से 4 सब्जेक्ट होते हैं बस, तो टोटल 5 वॉल्यूम लेनी पड़ेगी। ये तब है जब मान लो आप अभी तैयारी चालू कर रहे हो 24 के लिए, है ना, या अभी आप 3rd ईयर में हो तब आप ये लो, तब ये बेस्ट है। या आपका एसएससी का सिलेबस खत्म हो गया है और आपको एसएससी के लिए अभी से लेके अक्टूबर तक सिर्फ प्रैक्टिस करनी है, तो ये उठा लो, ये कर लो, और एसएससी का, जेई का पीवाईक्यू कर लो, बहुत है, बहुत है। और क्या देखते रहो, ये चीज देखते रहो, इजी टॉपिक है नहीं देखना, मीडियम टॉपिक है बार बार रिवाइज करना है, डिफिकल्ट टॉपिक है तो अगर इजी है तो देख ले, रीड कर लो एक बार, पढ़ लो एक बार, डिफिकल्ट है छोड़ दो, टाइम कम है तो, टाइम ज्यादा है तो इसको भी पढ़ लो, ठीक है, क्लियर है। तो ये स्ट्रेटेजी से आपको रिवीजन करने में मोटिवेशन मिलेगा, क्योंकि जब आप जानोगे कि हाँ ये क्वेश्चन आ रहा है और ये टॉपिक मुझे नहीं आ रहा तो ऑब्वियसली पढ़ने का मन करेगा। अगर मैं बोलूंगा कि पूरा सिलेबस वापस से रिवाइज करो तो बोर हो जाओगे, नहीं करोगे रिवीजन, डिप्रेशन आएगा, उसका इफेक्ट आपको एग्जाम में दिखेगा। भले आपने 15-20 दिन पहले सिलेबस खत्म कर लिया होगा लेकिन आपके एग्जाम में मार्क्स गिर रहे होंगे। और यहां पे अगर आपने सिलेबस नहीं भी किया होगा या कुछ कवर किया होगा तो वो भी आपका कंक्रीट हो जाएगा, ठीक है। तो ये एक कंप्रेशन है जो कंक्रीट की स्ट्रेंथ को बढ़ाता है ना। जितना ज्यादा हम कंप्रेशन करते हैं उतने कम हो जाते हैं वॉइड्स, और जितने वॉइड्स कम होंगे गलतियां उतनी ही ज्यादा कम होंगी, ठीक है। आप उतना ही ज्यादा अपना कंटेंट को सॉलिड करोगे जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे। तो रिवीजन हमेशा विद प्रैक्टिस करो, सिर्फ कंटेंट का रिवीजन मत करो, रिवीजन करो विद क्वेश्चंस, ओके। चलिए, ऑल द बेस्ट, लेट्स क्रैक इट। और अगर आप अभी सोच रहे हो तैयारी करने की, है ना, या कोई कोर्स परचेज करने की, या अभी आपने सोचा है कि यार एसएससी का मैं एग्जाम दूंगा इस साल, तो एसएससी के लिए हमारे पास आपके लिए 3 प्लान है बहुत बढ़िया से, है ना। ये 3 प्लान क्या है, एक है गेट एकेडमी का रिकॉर्डेड कोर्स, ठीक है, जो हम लास्ट 1.5 ईयर्स में जो लाइव क्लासेस लेते थे ये सारे एग्जाम्स को टारगेट करते हुए, वो अवेलेबल है 2500 में, ठीक है। और हमने रिकॉर्डेड कोर्स रिकॉर्ड किया है आपके लिए खास, वो जी ड्राइव और पेन ड्राइव में अवेलेबल है इस कॉस्ट पे, ठीक है। इसमें क्या क्या सब्जेक्ट देखो अवेलेबल हैं और कौन कौन टीचर लेगा यहाँ पर दिया हुआ। रिकॉर्डेड में, लाइव रिकॉर्डेड में तो कई सब्जेक्ट, मान लो मेरे इरिगेशन हाइड्रोलॉजी मेरा भी होगा, सुशांत सर का भी होगा, लेकिन वो आपको कहाँ मिलेगा, गेट एकेडमी लाइव क्लासेस ऐप पर, ठीक है। जी ड्राइव आप जी ड्राइव में देख सकते हो, पेन ड्राइव में आएगा, उसमें देख सकते हो, ठीक है। रिकॉर्डेड में देखो ये सारे फैकल्टीज हैं, ये सारे सब्जेक्ट, मैंने हाइड्रोलॉजी किया हुआ है, और नॉन टेक में आपको 10 सब्जेक्ट मिल जाते हैं रिकॉर्डेड में, ठीक है, जो ऐसे एसएससी में नहीं भी आते हैं, लेकिन कई स्टेट जैसे हिंदी इंग्लिश कंप्यूटर जो है वो एमपी में आता है,
कंप्यूटर जो है छत्तीसगढ़ में आता है, ठीक है। तो ये आपको एक्स्ट्रा एक एज मिल जाता है यहाँ पर। साथ ही अगर मान लो आपको रिकॉर्डेड क्लास अटेंड करने का मन नहीं है, ठीक है, तो हमारे पास अनअकैडमी का लाइव क्लास भी है, अनअकैडमी का लाइव क्लास भी अवेलेबल है, जिसमें अभी चल रहा है 20% का डिस्काउंट, और आफ्टर 20% ये अवेलेबल होगा आपके लिए एक मिनट ना, आफ्टर 20% 6 मंथ का जो वैलिडिटी का कोर्स है वो अवेलेबल है आपके लिए 7245 में, और 2 ईयर का अवेलेबल है 10,578 पे, ठीक है। इसके लिए आपको कोड लगाना होगा, कोड होगा GA1111। ओके, चलिए, ऑल द बेस्ट, लेट्स क्रैक इट।